सत्य से सत्यम ऋतु सत्य नेत्रम। तो ये भगवान कहते हैं कि ये कहते हैं कि ऋतु सत्य नेत्रम का अर्थ क्या है और ये सत्य क्या है। तो कहते हैं ये जो देवकी के गर्भ में जो आए हुए भगवान हैं, ये भगवान सर्वथा सत्य है। यहाँ पर ये भेद बताता है कि इसको खोलेंगे इस स्तुति में ही कि भगवान का जो ये श्री विग्रह है ये शुद्ध सत्वमय है, ये बात आगे आवेगी। तो ये जो भी शरीर बना होता है पंचभूतों से, और जिस शरीर में ये अस्थि मज्जा मेद मांस रक्त इत्यादि ये पांच भौतिक होते हैं, और जो कर्म बस आता है वो देह असत है, वो सत्य नहीं है। तो देवकी के गर्भ में जो भगवान हैं वे आनंद मात्र करबाहु शिरोरुगात्रम है। वो जो दिव्य चिन्मय आनंद है, दिव्य चिन्मय आनंद जो नित्य है, सत्य है, वो सच्चिदानंद घन रूप जो परमानंद है, वही परमानंद यहाँ पर हाथ कान नाक मन बुद्धि इंद्रियां ये सब बना हुआ है। और वो भी ये गर्भ में निर्मित हुआ है सो नहीं, सत्य है ना। तो गर्भ में नहीं बना, ये पहले भी था, अब भी है, इसके बाद भी रहेगा। और ये किसी चीज से बना है सो नहीं, ये स्वेच्छामय नृत्य, ये नित्य है। माने एक समझने की चीज है कि भगवान के लिए ऐसा आता है कि ये भाई देवकी के गर्भ में आए, तो वैकुंठ से आए या गोलोक से आए तो वो स्थान खाली हो गया होगा, क्योंकि एक आदमी दो जगह रह नहीं सकता। एक बात, और आए तो कैसे आ गए? इतना बड़ा हाथ पैर वाला कोई पेट में पहले आता नहीं, पेट में बनता है, और जो बनता है उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, तो शुक्र शोणित को लेकर के वो बनता है, और वही चीजें उसमें अस्थि मेद मज्जा मांस इत्यादि नाड़ियां और हड्डियां बन जाती हैं, और उसके बाद वो बढ़ता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये है पांच भौतिक देह जो असत देह है। तो भगवान कहते हैं कि जो देवकी गर्भ में आए हुए भगवान हैं ये असत नहीं हैं, ये सत्य हैं, सत हैं। इनमें किसी प्रकार की आई हुई सत्ता नहीं है। ये अभी निर्मित हुई वो चीज पहले नहीं थी, सो बात नहीं है। ये तो यहाँ पर ये देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान का स्तवन कर रहे हैं ना, लीला विग्रह का। तो लीला विग्रह के लिए संकेत कर रहे हैं कि जो लीला विग्रह है भगवान का, ये सच्चिदानंद घन विग्रह है। इसमें जो भी चीजें हैं वो चीजें इनसे भिन्न नहीं हैं। यही स्वयं इन चीजों के रूप में सदा से नित्य से ये हैं, और ये कहीं कहीं जहाँ इच्छा होती वहां प्रकट होते हैं, चाहे वो उदर के अंदर प्रकट हो जाए चाहे बाहर प्रकट हो जाए। ये जो हैं ये नित्य सत्य हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं ये उनकी सत्यता का योग कीर्तन करने के बाद अब कहते हैं ऋत सत्य नेत्रम। ऋत और सत्य के ये प्रवर्तक हैं। तो ये हम लोग जो हैं संसार के जीव, ये तो जड़ वस्तु में मैं और मेरा अभिमान करते हुए और माया के मोह में पड़कर सदा सर्वदा असत वस्तु में अभिनिविष्ट रहते, सत्य का संधान नहीं पाते। तो भगवान कृपा करके लीला जब करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी ये ऋत और सत्य का प्रवर्तन करके और इनको कृतार्थ करते हैं। तो श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ किया है ऋतम च सुंदरता वाणी सत्यम च समदर्शनम।
सत्यवाणी का नाम है ऋत और समदर्शन का नाम है सत्य। तो भगवान जो हैं ये इनमें ये दोनों बातें हैं। भगवान ये सत्य भी हैं, ऋत भी हैं और समदर्शन भी हैं। तो ये कहते हैं कि ऋत क्या है, ऋत खोलते हैं। ऋत कहते हैं कि जो केवल सत्य हो उसका नाम ऋत नहीं है। जिस सत्य के साथ साथ हित लगा हुआ हो, प्रियता लगी हुई हो, उसको ऋत कहते हैं, नहीं तो केवल सत्य ही कहते हैं। ऋत कहने का अर्थ है कि जिसमें साथ साथ मधुरता भरी हुई है उसका नाम ऋत है। तो भगवान जो हैं इनका प्रत्येक सत्य मधुरतामय होता है। तो ये भगवान में ऋत सत्य है। भगवान इस सत्य के प्रवर्तक हैं। दूसरी बात भगवान में क्या है कि ये जगत में जो विभिन्नता देखते हैं ना, वो समदर्शी नहीं है। विभिन्नता व्यवहार में है, विभिन्नता वास्तविक नहीं। तो सत्य का अर्थ ही है समदर्शन। असत्य के दर्शन से जो अलग हो गया वो सत्यदर्शी है। तो सत्यदर्शी विषमदर्शी नहीं होता। जिसको ये बात ठीक ठीक दिख रही है कि एकमात्र भगवान ही सब कुछ हैं, ये भगवान ही की मूर्ति सब है, भगवान ही सारे रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार जो भगवान को देखता है वही ठीक देखता है, तो वो होता है समदर्शी। तो समदर्शी का अर्थ है भगवतदर्शी। तो जैसे भगवान सारे जगत में समता देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, इसी प्रकार भगवान के भक्त समस्त जगत में अपने भगवान को देखते हैं। उनके मन में, उनके नेत्रों में ये बात आ जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य को देख करके व्यवहार में कोई गड़बड़ी करते हों। चैतन्य चरितामृत में कहा, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हो तार निज इष्ट स्फूर्ति। जड़ चेतन जो कुछ भी सामने आता है उसमें उनको अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है। परंतु विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान की इस वाक्य के अनुसार वे समदृष्टि संपन्न होने पर भी सम व्यवहार वाले नहीं होते। सम व्यवहार या तो पशुत्व है और या उन्मत्तता है। सम व्यवहार नहीं होता। वे व्यवहार में तो यही काम करेंगे जो जहां पर करना है। ये बड़ा सुंदर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि तत्व की व्यक्ति जो हैं वो वस्तु में भेद नहीं करते, वो ब्रह्म सत्ता भगवत सत्ता में भेद नहीं करते, परंतु वो उनको दूध की आवश्यकता होगी तो गाय के बदले में वो कुतिया का दूध नहीं दुहेंगे, और भूख लगने पर वो चांडाल भोजन नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से सवारी के लिए वो कुत्ते का गाय का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में वो सर्वथा और सर्वदा एक भगवान को देखेंगे। तो कहते हैं कि आप जो हैं अपनी लीला के द्वारा, आपका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न कोई अपना है न कोई पराया है,
पर अपनी लीला के द्वारा आप समदर्शी होकर के भी और ये दिखलाते हैं कि समदर्शन में तो कभी फर्क पड़े नहीं और व्यवहार जहां जैसा करना हो वैसा करे। तो इसलिए आप ऋत सत्य नेत्र हैं, ऋत के और सत्य के इन दोनों के प्रवर्तक हैं। तो भगवान के लिए वो सत्यव्रत सत्यपर इत्यादि कहने के बाद और ये इससे इन्होंने ये दिखलाया कि भगवान, भगवान के गुण, भगवान का महात्म, भगवान की लीला, भगवान के नाम रूप, ये सभी अनंत हैं और सत्य हैं। तो फिर अब इनका वर्णन कहां तक करें? तो अंत में बोले सत्यात्मकम, आप महाराज सत्य स्वरूप हैं, सत्यात्मक। तो यहां सत्यात्मक का अर्थ करते हैं कि सत्य आत्मा यस्य तम, जिनका आत्मा सत्य है वे सत्यात्मा है। तो जीव मात्रा की आत्मा तो सत्य है, मिथ्या कभी है नहीं। तो इसलिए सत्यात्मक शब्द जो है ये इतने में शेष नहीं होता, ये तो प्रत्येक जीव ही सत्यात्मक है। तो यहां कहते हैं कि भाई उसमें अंतर क्या है कि सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहस्तस्य परात्मनः, ये भगवान का जो देह है और जीव का देह है, इसमें बड़ा भारी अंतर है। सत्यात्मा से केवल आत्मा ही का बोध नहीं है, जो कुछ भी है ये सभी सत्य है। भगवान जो है जो देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान हैं, ये सत्यात्मक हैं, सर्वथा सत्य रूप हैं। तो ये बड़ा पुराण का ये श्लोक है कि ये भगवान और भगवान के पार्षद भक्त इत्यादि जो हैं ये सब नित्य हैं, शाश्वत हैं। इनके देह जो हैं ये भी सब परमात्मा स्वरूप हैं। तो भगवान का जो देह है ये भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान के जो गुण हैं ये भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो भगवान क्या सगुण और निर्गुण दो चीज है? बोले नहीं, दो नहीं। निर्गुण का अर्थ यह है कि जिसमें भगवान के स्वरूप भूत गुण के अतिरिक्त और गुण न हो, जो त्रिगुणात्मक गुणों से रहित हो। इसका ये अर्थ नहीं कि उसमें अपने गुण नहीं है। जिसमें अपने गुण नहीं, अपनी गुण शक्ति नहीं, वो तो रह नहीं सकता, उसकी सत्ता नहीं। सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। तो सत्य में अगर संबित शक्ति, चित्त शक्ति और आलादनीय शक्ति न हो तो सच्चिदानंद का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। जो सच्चिदानंद घन है वे सच्चिदानंद भी सत चित्त आनंद शक्ति से युक्त हैं, तभी हैं। ये उनका स्वरूप है, अलग से आई हुई चीज नहीं। तो ये न हो तब क्या है? शून्य है। तो फिर बौद्धों के शून्य में और शंकराचार्य के ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। फिर शून्य है तो वो शून्य नहीं है, वो सच्चिद आनंद घन है। तो सच्चिदानंद घन जो है ये उनका स्वरूपभूत गुण है। तो इस गुण से नित्य समन्वित हैं। ये गुण उनका कभी जाता नहीं। लेकिन जो भगवान का दिव्य विग्रह है वो दिव्य विग्रह केवल भावात्मक गुण वाला नहीं है। वो जो दिखता है, जो स्पर्श में आता है, जिसको सुना जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो सारा का सारा ही सत्यात्मक है, सच्चिदानंद घनमय है। तो भगवान जो हैं इनके लिए कहा कि आप जो है महाराज ये सत्यात्मक हैं। देवकी के गर्भ में आए हुए ये माया कपट रूप से मनुष्य बने हुए हैं, ये समझकर हम स्तवन करने नहीं आए हैं। देवता जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं और परम ज्ञान निधि हैं, वे देवता गर्भ में आए हुए किसी बालक का या किसी दंभ से या माया से कपट से
बने हुए भगवान के रूप का स्तवन करने को नहीं आए हैं। वो कहते हैं कि हम तो आपको सत्यात्मक देखते हैं, आप सत्य हैं, और आप जो सत्य हैं इन सत्य का ही हम स्तवन कर रहे हैं। तो ये जो आप सत्यात्मक हैं, इन सत्यात्मक भगवान का हम स्तवन करते हैं और हम इनके शरणापन्न हो। तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे भगवान, आप सत्य विग्रह। ये सत्य विग्रह न हो उसका क्या विश्वास करें? आज शरण हो जाए, बोले कोई कपट से राजा बन के आ गया या कपट से कोई और चीज बन के आ गया, है तो नहीं, उसका स्तवन भी तो मिथ्या ही हुआ। वो देगा क्या, वो करेगा क्या, वो उसकी शरणागति क्या होगी उसकी? जो खुद जिसकी सत्ता नहीं वो शरण क्या देगा? तो जो सत्यात्मक है, जिस श्री विग्रह के हम शरण में आए हैं, वो श्री विग्रह सर्व स्वरूप भूत गुण संपन्न नित्य सत्य है। उसका प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग, प्रत्येक उपांग, प्रत्येक लीला, प्रत्येक नाम, प्रत्येक गुण, ये सब का सब नित्य सत्य है। आप सत्य विग्रह हैं, कोई जागतिक वस्तु नहीं है। इसलिए बोले जीव जो है बड़ा अच्छा कर्म किया तो पहुंच गया स्वर्ग में, पर पुण्य क्षीण हुआ, वहां से आ गया, क्योंकि उसने न तो सत्यात्मक को प्राप्त किया और न सत्यात्मक के शरण हुआ वो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आ गया, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, मेरे धाम से नहीं लौटता, इसका अर्थ है कि उसने सत्यात्मक को पा लिया। तो भगवान जो हैं ये सत्यात्मक हैं, ये समझ करके उनका भगवान का स्तवन किया इस रूप में ब्रह्मा जी ने। हे भगवान, आप जो हैं ये प्रपंचातीत नित्य धाम में नित्य रहने वाले होते हुए ही भक्तों के लिए आप यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। और कोई भी संसार में भी कोई आदमी अपने व्रत का भंग नहीं कर सकता। तो आपका तो ये आप सत्य व्रत हैं, इसलिए और अपने वचन को निभाने के लिए जो आपने पृथ्वी देवी को दिया था कि हम असुरों का नाश करने के लिए आएंगे, आप आए हैं। तो आप सत्यव्रत हैं, आप सत्य पर हैं, अर्थात सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। तो आप देवकी के गर्भ से अवतीर्ण होंगे। आप तो सत्य हैं, ऐसा नहीं कि आप अवतीर्ण होंगे इसके पहले आप नहीं थे, पीछे आप नहीं रहेंगे। और आप सत्य हैं। आपके पिता, माता, सखा, प्रेयसियां, आपकी जो ये बाल पौगंड कैशोर अवस्था, ये सब भी सत्य है। इनमें कोई भी नवीन निर्मित विनाशी नहीं है। आप ये सारा का सारा सत्य, इस सत्य का ही आप सत्य दर्शन कराने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं। और जो सत्य पर हैं वही आपका दर्शन कर सकेंगे। नहीं तो आपको देख करके भी, श्री विग्रह को देख करके भी असत ही मानते रहेंगे कि ये माइक है। तो आप नित्य निरंतर ये यहाँ अपने भक्तों को अपना सत्य दर्शन कराने के लिए आए हैं। तो हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास तो अपना दैन्य है। हम आपके शरणागत हुए हैं। अब जो कुछ भी आप हमारे मुंह से कहलवाएं तो वो हम कह देंगे। ये इस श्लोक के इसका टीका का चौथा हिस्सा मैंने कहा है। बड़ा लंबी चौड़ी व्याख्या, केवल बीच बीच से कही। फिर कहते हैं वो एकायनो सौ द्विफल स्त्रीमूल चतुर सप्तंचविध षडात्मा सप्तत्वदुष्ट विष्टो नवाक्षो दशच्छदी दुख गो यादि वृक्ष। इस संसार को कहा है आदि वृक्ष, सत्य वृक्ष। आदि वृक्ष का अर्थ ये है कि ये अनादि है,
ये कभी बना हो नया और कभी बिल्कुल नष्ट हो जाता हो, सो बात नहीं है। इसी को 15वें अध्याय में भी भगवान ने गीता में ऊर्ध्वमूल मदशाखर ये कह करके इसका वर्णन किया है। तो ये आदि वृक्ष है। जीव कितने मुक्त हो जाएं, नए जीव न बनने पर भी ये आदि वृक्ष रहेगा ही। इतना अनंत है ये कि इसकी अनंतता की कोई संख्या नहीं है। क्यों संख्या नहीं है? कि ये वास्तव में ये भगवान की लीला का क्षेत्र है। ये जो इसके असली रूप को जानते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लोकवत लीला कैवल्यम ये भगवान की लीला का एक स्वरूप है। तो जैसे लीलामय नित्य है, उसी प्रकार ये लीला भी भगवान की नित्य है। ये सृजन संहार पालन ये भगवान की लीला आज की नहीं और कभी रुकने वाली नहीं, बंद होने वाली नहीं, ये नित्य है। इसलिए आदि वृक्ष है, सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का कहते हैं कि एक आश्रय है। एक आश्रय क्या है? वो भगवान जो है ब्रह्म मूल, वो आश्रय हैं, पर वो आश्रय हो सकते नहीं बिना शक्ति के। तो उनकी जो प्रकृति है उसी को माना है इस वृक्ष का एक आश्रय। इस वृक्ष का आश्रय है भगवान की प्रकृति, जो परा अपरा रूप से फिर दो भांति के आगे चल के हो जाती है, और जो भगवान के स्वरूपा शक्ति है वो इसकी मूल है, वो इसका आश्रय। ऊर्ध्वमूल मधशाखा वो इसका आश्रय है।